जय जय मैथिली, जय मिथिला। सुप्रभात सब गोटे के। आवाज जा रहल अछि दीपक जी? दीपक जी आवाज जा रहल अछि? चलू, स्क्रीन शेयर अछि, स्क्रीन शेयर अछि, स्क्रीन स्पष्ट शेयर अछि, पूरा क्लियर आवाज अछि, क्लियर आवाज अछि। चलू तखन हम क्लास शुरू कर रहल छी। ठीक छै, देखियौ आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि, सबसे पहिने की करू अहाँ सब जे सिलेबस जे हम पठौने छी ग्रुप में, उस सिलेबस के अहाँ सब प्रिंट आउट निकालि लेब। ओहिमे चारू सेमेस्टर के सिलेबस छै, मुदा अहाँ पहिल सेमेस्टर के प्रिंट आउट निकालि लेब, या ओना चारू सेमेस्टर के निकालि लेब तऽ नीक रहत, पिन लगा लेब। आ जखन स्टडी करऽ के लेल बैसब तखन सिलेबस लऽ कऽ बैसब। कनि हमर तबियत अस्वस्थ अछि, हाँ सर्दी भऽ गेल अछि। तऽ देखियौ, दोसर गप, आजुक जे हम क्लास लऽ के आयल छी, पहिने हम कहलियै जे इजी टॉपिक सब छै, पहिने ओहि पर हम कवर करबा दियै विद्यार्थी के। तऽ ई जे अहाँके पाँचम यूनिट या कोन यूनिट या पाँचम यूनिट याद रखब। अरे हमर तबियत अस्वस्थ अछि, मुदा अहाँ सबके एग्जाम नजदीक या ताहि लऽ के जे छै से हम सोचलहुँ जे एखन क्लास दऽ दियै, तकर बाद हम दोपहर में क्लास दऽ दियै। तऽ देखियौ, मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल, ई पेपर कोन भऽ गेल? ई पेपर भऽ गेल CC1 भऽ गेल। ठीक छै, पेपरक नाम भऽ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल। एकर पूरा ऑब्जेक्टिव रेडी अछि, ग्रुप में हम पठा रहल छी। 1 से 1:30 बजे तक अहाँके ग्रुप में भेज देल जायत। तऽ देखियौ, एहिमे अहाँके जे ई पाँचम यूनिट छै, पाँचम यूनिट की कहि रहल छियै अहाँ देखियौ तऽ सिलेबस में, पाँचम यूनिट अछि एकर व्यक्तित्व आ कृतित्व पढ़बाक छै। की पढ़बाक छै? व्यक्तित्व आ कृतित्व पढ़बाक छै, ध्यान देबै। ठीक छै, जाहिमे देखियौ, जाहिमे एहिमे मात्र सिलेबस पहिने नीचा निकालू, सिलेबस में हम मिला दै छी अहाँ सबके, सिलेबस के निकालू। देखियौ नीचा में पाँचम जे यूनिट या ओहिमे की देल गेल छै? गोविंद दास, उमापति, मनबोध, हर्षनाथ प्रभृति चन्दा झा सँ पूर्व, चन्दा झा सँ पूर्व, ठीक छै, पूर्व धरि। चन्दा झा के छथि? चन्दा झा मैथिली साहित्यक इतिहास, मैथिली साहित्य के इतिहास के आधुनिक कालक जनक छथि। के छथि? आधुनिक कालक जनक। यानी चन्दा झा से जे पूर्व छै, ई गोविंद दास ई सब अहाँके पूर्व अबै छै। ठीक छै, जाहिमे पूर्व तऽ लिख देने छै, मुदा एकटा देखल जाय, एतऽ देखल जाय तऽ हर्षनाथ सेहो देने छै, जेकि हर्षनाथ जे छै चन्दा झा के बाद अबै छै। चन्दा झा का याद रखब। तऽ मुदा एहिठाम अहाँके सिलेबस में देल गेल अछि, एहिमे चन्दा झा सँ प्रभृति चन्दा झा सँ पूर्व धरि। ठीक छै, आ चन्दा झा के हमरा शायद सेहो लेबाक छै, नहि एहिमे नहि लेबाक छै, इमे तऽ मात्र दऽ रहल छै कि आदिकाल और मध्यकाल, आदिकाल आ मध्यकाल दूएटा हमरा टॉपिके पढ़बाक छै। तकर बाद अहाँके दोसर यूनिट अहाँके भऽ गेल, दोसर पेपर भऽ गेल भाषा विज्ञान, तेसर भऽ गेल अहाँके आधारभूत भाषा, आ चारिम भऽ गेल काव्य। तकर बाद सेकेंड सेमेस्टर में जे हम पढ़बनि, तऽ सेकेंड सेमेस्टर में अहाँके जे हमरा लागि रहल यऽ जे चन्दा झा के अबै छै,
ठीक छै। तो एठाम ई जे पांचम यूनिट या पांचम यूनिट में सबसे पहले हम गोविंद दास के बारे में पढ़बे। गोविंद दास, गोविंद दास के जे जन्म जे छै वो 17वीं शताब्दी में भेल रहे। कहिया भेल रहे? 17वीं शताब्दी में। ध्यान देवन, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में जन्म भेल रहे। और नाम तो गोविंद दास भ गेल। जहां जे हिनक अछि रयाम मधुबनी, रयाम मधुबनी उपाधि हिनका दोसर कोकिल सेहो कहल जाइया। दोसर कोकिल सेहो कहल जाइया। हिनक असमयक प्रसंग विद्वान लोकनिक मत निम्न अछि। प्रोफेसर रमानाथ झा जे छथि, रमानाथ झा के बारे में अहाँ सब पढ़ने हेबै। ये आलोचक छथि, समालोचक छथि। प्रोफेसर रमानाथ झा सहित डॉक्टर जयकांत मिश्र, प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन प्रभृति विद्वान हिनका रयामवासी माने छै। यानी ई विद्वान लोकन जे छै हिनका रयामवासी मानने छै। कतऽ के? रयामवासी। गोविंद दास जे छै से कोनो पोथी के रचना नहीं कयने रहे। याद रखब, अहाँ के एमए में जे पूछत मात्र हम ओतबे पर डिस्कशन करब। गोविंद दास कोनो पोथी के रचना नहीं केने रहे, ओ पद सब के रचना केने रहे। गीत सब, गीत जो पद होइ छै काव्य, ओकर रचना केने रहे। ओकरा एकत्रित क क ओइ पर रिसर्च कैल गेलै, ओकरा ताकल गेलै, ओकरा व्यवस्थित क क संपादित क क ओकरा प्रकाशित कराओल गेलै। अलग अलग विद्वान लोकन जे छै अलग अलग जे छै से नाम से एकरा प्रकाशित करौने छै। गोविंद दास भजनावली, जे कि ई अहाँ का सिलेबस में पूछत। गोविंद दास भजनावली के संपादक के छथि? देखियो, ऑब्जेक्टिव महीना अहाँ के एमए में पूछत, गोविंद दास भजनावली के संपादक के छथि? या संपादक अछि या संपादक छथि, प्रश्न पूछ सकैया एना क क। तो एकर संपादक भ गेल अहाँ के गोविंद झा, पंडित गोविंद झा। गोविंद दास के गीत सब के जे छै जामे 130 पद अछि। दीपक जी आवाज क्लियर या? आवाज स्पष्ट अछि? 30 पद के जे छै ओ संग्रह क संपादित क मैथिली अकादमी से, ठीक छै, मैथिली अकादमी से प्रकाशित करौने छै 1982। बाकी अहाँ के नहीं पूछत, मुदा गोविंद दास भजनावली के रट लिया। ई पीजी में अक्सर पूछ, कब बुझलौ? पीजी में अक्सर प्रश्न पूछे छै। तो ई 4वीं यूनिट से अहाँ के प्रश्न अबै छै, जाहिमे अहाँ का गोविंद दास के गाम के नाम कतऽ के वासी रहथिन? तो रयाम मधुबनी के, ठीक छै। दोसर ई की गोविंद दास भजनावली में किनकर पद अछि? तो गोविंद दास के, मुदा पंडित गोविंद झा अलग छथि। ई अहाँ के जे छै से भाषा वैज्ञानिक सेहो रहथिन, व्याकरण सेहो लिखने छथि, बहुत सारा पोथी अहाँ के जे छै से लिखने छथि पंडित गोविंद झा। आ ई मैथिली पटना से प्रकाशित भेल। कहिया भेल? जो अहाँ के प्रश्न पूछत कि गोविंद दास भजनावली कतऽ से प्रकाशित भेल, तब मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल। कहिया भेल? गोविंद दास भजनावली कहिया भेल? 1983 ईस्वी में भेल, 1983 ईस्वी में भेल, ठीक छै। एते कंप्लीट। अब देखियो, वह हुनक श्रृंगार भजन गीतावली नाम से प्रकाशित करौने छथि। मुदा ई कम चांसेस अछि, अहाँ के व्यक्तित्व कृतित्व में से
छी, एकरा अहाँ देख सकै छी। बहुत सुंदर से ई पीडीएफ के सजाओल गेल अछि। श्रृंगार गीतावली अहाँ के जे क्लास चल रहल यऽ ओ चल रहल यऽ पहिल सेमेस्टर के, एमए पहिल सेमेस्टर के, ठीक छै। और ई पेपरक नाम भ इतिहास, आदिकाल ओ मध्यकाल, ठीक छै। अब भजन गीतावली के संपादक के छै तो डॉक्टर अमरनाथ झा। गोविंद गीतांजलि मतलब इनक पद जे छै प्रकाशित कराओल गेले। अब मान लिया हम कोनो चीज पर रिसर्च करबे, किनको रचना के हम एकत्रित करबे यानी व्यवस्थित करबे तो ओ संपादक भेलथि। और भेलथि पहिल अहाँ के गोविंद दास भजनावली नाम से जो प्रकाशित भेल यऽ गोविंद पंडित गोविंद झा। श्रृंगार भजनावली नाम से सेहो जानल जाइ छै डॉक्टर अमरनाथ झा भ गेल। गोविंद गीतांजलि जाहिमे 340 पद अछि, ई अहाँ के संपादक सुरेंद्र झा सुमन भ गेल। मुदा याद राखब, एक मिनट, अहाँ के सिलेबस में जे या, एक मिनट अहाँ सब सिलेबस पहिने देख लियो। में हम अबै छी, ओना ऑब्जेक्टिव में हम सबटा डालि देने छी, ऑब्जेक्टिव में हम सबटा डालि देने छी, अहाँ चिंता नहीं करू, चिंता नहीं करू, ऑब्जेक्टिव में सबटा डालल गेलै। विद्यापति लोचन सबटा अछि, एहिमे नहीं है, चलू ठीक छै, चलू हाँ जे चीज हम एहिमे नहीं है बस। लेकिन याद रखब बेसी माथा पीछे नहीं, गोविंद दास भजनावली के जगह पर अहाँ ई वाला जरूर, गोविंद दास भजनावली के लेखक के छथि। अब चलो गोविंद गीतांजलि के सुरेंद्र झा सुमन, जाहिमे 340 पद अछि, कतेक 340 पद अछि। गोविंदामृत के संपादक भ गेल नरेंद्र नाथ। याद रखे के कोनो आवश्यक नहीं छै, जे हम कह देलहुं वह अहाँ के पूछा। प्रमुख तत्पर जे छै से विद्यापति, वकील विद्यापति जे छथि हुनकर रचना के बाद यानी हुनक जे पद सब जे काव्य परंपरा में मुक्तक काव्य के जनक है, तो मुक्तक काव्य के जनक जे छै विद्यापति, किनका कहल जाय छै, विद्यापति के कहल जाय छै। कालीन जनक, मैथिली साहित्यक इतिहास में मध्यकालक किनका कहल जाय छै, विद्यापति के कहल जाय छै। आदि कालक ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहल जाय छै। हुनी कालक जनक किनका कहल जाय छै, तो जाहिमे विद्यापति के बाद प्रतिष्ठित कवि जे भेलथि ओ अहाँ के गोविंद दास भेलनि। प्रोफेसर रामानाथ विन्यास, शब्दक विन्यासी किनका कहे, शब्दक एहन विन्यासी यानी शब्दक विन्यासी किनका कहे छथि, गोविंद दास के कहल जाय छै। शब्दक विन्यासी किनका कहल जाय छै, सजातीय चमत्कार रूप सजावट रूप में शब्द के जे छै से रचना केने छथि। गोविंद दास कोन तरहक कवि छै, गोविंद दास जे छै से अहाँ के राधा भावक कवि रहनि। कोन कवि रहनि। दोसर गप कि गोविंद दास जे कवि सेहो हिनका मानल जाय छै, वैष्णव कवि सेहो मानल जाय छै, कवि के रूप में सेहो जानल जाय छै। नारी के फल सम्मानित हिनका मानल जाय छै। हिनका रचना कोन तरहक मानल
नारी केर फल सम्मानित, नारी केर फल सम्मान छथि तऽ अहाँके के छथि गोविंद दास। गोविंद विद्यापति के अपन काव्य गुरु स्पष्ट रूप याद रखा, प्रश्न पूछे छे गोविंद दास अपन काव्य गुरु के तो विद्यापति के माने छथि, किनका माने छथि विद्या, याद रखो गोविंद दास काव्य गुरु किनका माने छथि अपन के माने छथि, या विद्यापति के अपन काव्य गुरु के गोविंद दास माने छथि। आ किछ एकटा काव्य गुरु से रिलेटिव अहाँ के छै, देखियो किछ पाती छै। कवि विद्यापति मतिमान चित चोराउल, गोविंद गौरी शरद, ई पाती अहाँ याद रखब, ई पाती कखनो कखनो अहाँ के दऽ देत आ पूछ आकार के तो विद्यापति अथवा विद्यापति लगा देबे गोविंद दास छथि, ठीक छै। गोविंद दास के किछ आनन सुमन तोड़ल किया गौरी, कुसुम कुस निर्मित तोरी, ठीक छै। ई पाती अहाँ याद क लेब। मन नंद भजहु रे मन नंद, नंदन चरनार विद विद, दुर्लभ दुर्लभ मानुप संग तरह ए भव सीधु। पाती अहाँ का याद रख पड़त, ई जे कि चर्चित पाती सब छे याद रखब। आ पाती कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि एकर रचनाकार के छे तो दास छे। अब उमापति, उमापति मात्र कीर्तनिया नाटक, देखियो नाटक जखन अहाँ सब पढ़बै, नाटक विधा जे अपना मैथिली 3 स्थान पर एकर विकास के, पहिल मिथिला में, दोसर तेसर नेपाल में। तो असम में मैथिली नाटक जो मध्यकाल में लिखल गेले, मैथिली मध्यकाल में भेले आ नाटक काल मध्यकाल के मानल जाय छे, साहित्य में मध्यकाल के मानल जाय छे। तो में जो रचल गेल नाटक रहे, वो जखन नाटक वाला टॉपिक कहीं अहाँ के आबि गेल सेकंड सेमेस्टर में अहाँ के रहत, तो मिथिला है तो ओकरा कहल जाय छे कीर्तनिया नाटक। जे मैथिली नाटक लिखल गेल रहे ओकरा नेवारी नाटक, आ सबके जे रचना भेल रहे ओकरा कहल अंकिया नाटक, ठीक है। तो एक उमापति के परिजात हरण नाटक है, कीर्तनिया नाटक, या अहाँ सब पढ़ने हेबन आ एमओ सेहो अहाँ का भेटतिया। 17वीं शताब्दी, ठीक है। जन्म स्थान कोइलख मधुबनी भ गेल। रचना परिजात हरण, जो अहाँ के पूछत, बेसी माथा पीछे नहीं करबाक छे, पूछत कि परिजात हरण नाटक का रचनाकार के छे, ओइसे बेसी अहाँ के एक्टिव नहीं रहत। परिजात कार के छथ तो उमापति, जाय में एक गीत छे, याद रखब, एक मैथिली गीत छे। परिजात हरण 21टा, जे कि पूर्ण रूप से मूलतः ई श्रृंगार प्रधान रस कौन है? श्रृंगार रस। कवि से बेसी नाटक छे, हिनका 2टा उपाधि के जिह्वा पर रट ले, इनका उपाधि कवि पंडित मुख्य आ सुमति, ई 2टा उपाधि छे, कवि पंडित मुख्य आ सुमति। किनका कहे? उमापति के। कवि पंडित मुख्य उपाधि उमापति के। हिनक नाटक भ गेल, अगर कथा वस्तु अहाँ सब बीए में सेहो पढ़ने हेबन, बड़ा सुंदर, बहुत नीक ई नाटक अहाँ वस्तु छे।
ई एकटा कथा वस्तु एकर छोट छिन छै। तद जे छै से स्वर्ग से परिजात नामक फूल आइन कृष्ण नारद आगि लगौनिहार होइ छै, एनी के गप ओनी, ओनी के गप ओना कथा पढ़बै तऽ बड़ा सुंदर कथा छै अहाँ के। आ नारद नामक फूल आइन कृष्ण के उपहार, ओ ओई फूल के रुक्मिणी जे कि कृष्ण आ सत्यभामा सेहो अहाँ के जे छै से कृष्ण के रहै छै पत्नी, तऽ रुक्मिणी के द छथिन, ठीक छै। एहि पर सत्यभामा कुपित भ क्रोधित भ जाइ छै जे कि कृष्ण, ठीक छै, वशीभूत हुनक प्रेमक वशीभूत श्री सखा अर्जुन, जे कि अर्जुन हुनकर सखा सेहो रहै छै, प्रेमक वशीभूत श्री कृष्ण अपन स्वर्ग जाकर इंद्र से युद्ध। अब मान लिया पत्नी सत्यभामा जे छै से रुस जाइ छै, रुसला के बाद संवाद जे छै से पठाबै छनि, मुदा इंद्र देवसँ मना कऽ दै छथि, तऽ ओ संग जे छै से मिल कऽ पुनः इंद्र से युद्ध कऽ हुनका वृक्षक हरण, वृक्ष के जे छै छै आइन कऽ सत्यभामा के अर्पित करै छै, जे छै से सत्यभामा के आ अर्जुन जे छै से सुभद्रा के, ठीक छै। फेर चलै छै आ फेर नारद सत्यभामा के कहै छथि, की कहै छथि, कहै जे एहि गाछ तर अपन प्रिय वस्तु के दान दियौ, दान देला मोक्ष भेटैत छै। नारदक बात आ उत्तरा आ सुभद्रा हमरा कहा गेल रहे, लिखा गेल सुभद्रा हेतै, की हेतै, सुभद्रा, ठीक छै। सत्यभामा आ सुभद्रा कृष्ण आ अर्जुन नारद के, यानी सत्यभामा के गाछ तर बैस जाओ, अहाँ अपन प्रिय वस्तु के दान करियो तो अहाँ के मोक्ष भेट, तऽ जे छै से तो ओ सबसे प्रिय वस्तु तो हुनक पतिये रहै छै, के नारद के दऽ दै छै। आ सत्यभामा सुभद्रा जे छै अर्जुन के दऽ दै छै। नारद पैर जताबै छै, अपन काम काज कराबै छथि हुनका, नारद हुनका नौकर बना के अपन पैर जतबै छथि, में अंत में फेन कहै छै आब एकरा चल जाए, तो सत्यभामा जे छै से गाय दऽ के, सत्यभामा आ सुभद्रा गाय थोड़ाबै छथि, कीनै छथि, तऽ अंत में गाय के बदला के सत्यभामा आ उत्तरा से बेच दैत छै। सत्यभामा तऽ सुभद्रा हेतै, सुभद्रा हेतै, सुभद्रा, सुभद्रा हेतै, ठीक छै, बेच दैत छै। ई नाटकक मूलतः वीर रस प्रधान अछि, कथानक मूल भावना पर दृष्टिपात केला से जे इसके प्रधान नाटकक मूल स्वर वीर रस सेहो, और के में मैथिली गीत अछि, एहिमे मैथिली गीत जकर संख्या 21टा अछि। किछु पाँति जना ई पाँति के अहाँ ट्रिक बना के याद कऽ लिया, हरि सो प्रेम आस के ठामे जलधर छाहिर तर, हम सुतलौ आतप भेल परिणाम में जनु करिया मलाने। तऽ ई अहाँ के पाँति छै, की कह से अपनो तन धन पाव क्लेशे, आरसी हेरी चानन भरम काप कतबेरी, अरुण अगर निशी गगन मलिन भेल चंदा,
तो ई पाती याद रखब, ई परिजात हरणक। तकर बाद एमे एकर किछ प्रमुख तथ्य छै, प्रमुख तथ्य में अहाँ के जानबाक छै के बारे में। मुदा मात्र अहाँ के एतबे पूछत कि परिजात हरण नाटक के कथा वस्तु हरिवंश से ले, कथा वस्तु जे कथा होइ छै ओ कतऽ से लेल गेल छै, 124 वंश से लेल गेलै। वह कथा विष्णु 31 सर्ग से लेल गेल छै। वह कथा श्रीमद् भागवत के 59 अध्याय से लेल गेल छै। एहि नाटक में रस प्रचुर मात्रा में भेल, रस और अलंकार दोनों के प्रचुर मात्रा में प्रयोग भेल। परिजात नाटक भ गेल प्रोफेसर जयदेव मिश्र आ डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र, योग 3 गोटे अहाँ के भ गेलथि। परिजात हरण नाटक में कतेक टा अछि, ठीक है, याद रखब। आ संस्कृत श्लोक जे होइ छै 19 टा छै, गीत कैटा छै 21 टा, आ श्लोक कैटा, याद रखब। परिजात हरण नाटक त्रिभाषी अछि। देखियो मध्यकाल लिखल गेल छलै, ओहिमे 3 टा भाषा के मिश्रण रहै छलै, तऽ तै लऽ कऽ संस्कृत मैथिली भ गेल। एकर प्रथम 99 ईस्वी में भेल। जयकांत मिश्र एकरा कीर्तनिया नाटक के नाम, कांत मिश्र का की कहने छथि, कीर्तनिया नाटक। परिजात पद संस्कृत प्राकृत में अछि, गीत मैथिली में अछि। मैथिली अकादमी तो 1984 में भेल रहन। कहिया भेल रहन, 1984 में। मैथिली प्रकाशन जे छै से 1989 में भेल रहे, ठीक है। परिजात जे कि शुरू में हम कह देलहुं, हरि सुप्रेम आस के लाउ ठामे की कह माधव तनिक विशेष अपनौ तन धन पाव। अब आबि जाओ मनबोध पर। माथा पिची नहीं छै। मनबोध के एकटा मात्र रचना छै कृष्ण जन्म। मैथिली साहित्य भाषा के शैली से ई पहिल महाकाव्य थी। महाकाव्य तो महाकाव्य के जनक किनका कहल जाय, महाकाव्य के जनक जे छै से मनबोध के कहल जाय छै। मैथिली जनक किनका कहल जाय छै, मनबोध के कहल जाय छै। किनका कहल जाय छै, याद रखब। कृष्ण जन्म अछि और एकटा पोथी के ई रचना भ गेल। कृति मतलब रचना भ जाय छै। एकटा पोथी के और दान लीला जे के अनुपलब्ध छै, नहीं छै, मुदा एकमात्र कृष्ण जन्म जे हिनक जन्म 18वीं शताब्दी में भेल रहन। डॉक्टर ग्रियर्सन साहब के निधन जे छै 1788 ईस्वी में भेल रहे। जन्म पिता के नाम सोनमणि झा, सोन मणि झा, भोलन झा, भोलन झा। भाषा कवि भोलन झा के, भाषा कवि भोलन झा से वो कहल जाय छै। मनबोध के मनबोध के कहल जाय छै, याद रखब। प्रमुख तथ्य देख लियो, बारे में किछ जान लिया। अहाँ महामहोपाध्याय कहल जाय छै। महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र के संबंध में 2 गोट विवरण देलनि। यानी उमेश मिश्र के कथन छै कि रहनिहार छलै। जखन अहाँ सब MA करबे, PhD करबे, कोनो करबे तो ओहिना ई सब मत अहूँ सब दे बनिया। तो उमेश मिश्र के रहनिहार छला। ई परिवार जमदौली मूलक योग्य वंशक जे पैघ ज्योतिषी रहैत। दोसर मती कह रहल छै, पगुलबार बरियाम मूलक चांद झा के बालक। आहिनक नामांतर भेल पंजी में। पंजी प्रथा हरिदेव सिंह के समय में अहाँ के चलल रहे। पंजी प्रथा हम पढ़ाब अहाँ के। ओहि में अहाँ के ब्राह्मण आ
पूरा विवरण रहे छे यहाँ के। भाषा कवि भोलन झा हिनका कहल जाय छे, ठीक है। पंजी में हिनकर भाषा कवि भोलन उल्लेख भेलिया। तो भाषा कवि भोलन झा किनका कहल जाय छे? प्रोफेसर रमानाथ झा के अनुसार आप देखियो अतः रमानाथ झा अपन मत ओ कह रहे छे नरौने मलिछाम जटेश झा का बालक छलान। जटेश्वर ग्रियर्सन साहब मते हिनक निधन जे छे से 17 में भेलै। प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन जे छे, आब हिनक मत प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन कह रहल छथि कि शब्द में परिवार मूलक एक सुरेंद्र झा कि ई परिवार मूलक ज्योतिष विरद सोनमणि झा के बालक, यो सोनमणि झा के बालक माने छथि। नरेंद्र सिंहक समकालीन मानल जाय छे। मनबोध के किनका समकालीन? महाराज नरेंद्र सिंहक समकालीन मानल जाय छे। काव्य एवं महाकाव्य रचना आरंभ मनबोधक कृति कृष्ण जन्म स एतऽ कनि टाइपिंग मिस्टेक छे। कृष्ण ठीक छे, जन्म स भेलिया। चलू तो महाकाव्यक जनक किनका कहल जाय छे? मनबोध के। मनबोध के भाषा कवि भोलन झा से ई प्रश्न अहाँ के पूछत ऑब्जेक्टिव में। भाषा कवि भोलन झा किनका कहल जाय छे? एकटा और याद राखब, आवाज स्पष्ट है, क्लियर या ना आवाज? कृष्ण जन्म, आप देखियो अगर कृष्ण जन्म के किछ कथा वस्तु छे जे कि कृष्ण जन्म हमरा लगे लगभग अहाँ सब सीरियल में सेहो देखने हैं, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। दीपक जी कटैया मनबोध के रचना की छे? कृष्ण जन्म, ठीक है। मैथिली साहित्यक प्रमुख कृति है। भाषा के दृष्टि मैथिली साहित्य में नूतनता अनलैन में लोक भाषा के प्रमुखता से सोझा आयल अछि। भाव शैली सब दृष्टि से मैथिली साहित्य में नवीनता तथा भागवत आधारित अछि। लोक भाषा मिथ बड़ लोकप्रिय भेल। एकर विषय वस्तु पृथ्वी जखन असुर सभक शांत भय गेल तखन भगवान देवक बालक भय कृष्णक रूप में आ पृथ्वी के असुरक अत्याचार कृष्ण भगवान अपीला नैनही स छोटे सा देखबे लगलनि। देखियो पुतना के मारलनि, पुतना के मार कृष्ण जन्म में, ठीक है। अर्जुनक दुनू गाछ ठीक है, सब देखने हेबै ना। गाय चर ताई समय कतेक लीला कैलनि। कालिया नाग पर जो वहां के रहे कालिया दमन कैलनि, हार आ गोवर्धन लीला कैलनि। कृष्ण एकर बाद कंसक उतै गेला, कंसहु के मारलनि, पृथ्वी पर स्थापना भेल। कृष्ण जन्मक मुख्य कथा यह थी। कृष्ण जन्मक भाषा सरस सुरुचिपूर्ण ओ हृदय अछि। एकर वर्णन वैभव अछि। वैभव लिखित गुणक प्राचुर्य थानक व्यापकता एवं धर्मांकनक कुशलता, रसक परिपाक दृष्टि, मनोहरता
आचार व्यवहारिक भाषा के शैली से विशेषता कृष्ण जन्मक विशेषता थिक मैथिली में ई कृति बहुत मिथिला के सांस्कृतिक लोक व्यवहार एहिमे भेल अछि, एहि कारणे पर्याप्त लोकप्रिय मैथिली के प्रबंध काव्य एवं लोक प्रयोगक दृष्टि से कृष्ण महत्व छै। मैथिली कथा काशक दृष्टि से मनबोध रचनाकार थी। मैथिली काशक दृष्टि से मनबोध सर्वप्रथम रचना थी। महाकवि मनबोध कृष्ण जन्म में सरल से सरल शब्द के प्रयोग वर्णन उपस्थित कैलन अछि में तक बाहुल्य देखबा में यानी ठेठ मैथिली ठीक छै, ठेठ मैथिली बेसी भेल या लोकोक्ति सभक प्रयोग अपन कृति कृष्ण जन्म में कैलन। प्रमुख तत्व अहाँ के भ गेल कृष्ण जन्म के 6टा संस्करण भ चुकल। 1882 ईस्वी में अब्राहम गिरियर्सन के संपादन में के सबसे पहले डॉक्टर गिरियर्सन जैसे से हरिवंश नाम से, कौन नाम से? हरिवंश नाम से 1882 ईस्वी में। 1901 धीरेश्वर झा के संपादन में सेहो प्रकाशित भेल या, ठीक छै, में विभाजित अछि। कतेक अध्याय में विभाजित अछि से ध्यान राखब। जो अहाँ के कतेक अध्याय में विभाजित अछि त 8 ऐसे पहले 1934 से पहले प्रकाशित होइत रहन। मुदा साहित्य जे छै डॉक्टर उमेश मिश्र उपाध्याय उमेश मिश्र 18 अध्याय प्रकाशित करौले। यानी उमेश मिश्र वाला अहाँ के याद राखऽ पड़त। ई कहिए आ सबसे पहले कहिया प्रकाशित भेल छै? 18 अब्राहम गिरियर्सन, कोन नाम से? तकर बाद 1949 में प्रोफेसर रमानाथ झा के भेल या। 1970 में सुरेंद्र झा सुमन के संपादन में सेहो प्रकाशित भेल या। 1900 में जे छै मैथिली अकादमी पटना से पुनः जे छै संपादित में प्रकाशित भेल या, ठीक छै। एखन प्रेजेंट में जे छै, प्रेजेंट में 15/1/2 श्री शशिनाथ झा एखन धरि एकर डॉक्टर जयकांत मिश्र दुनू गोटे एकरा महाकाव्य के संज्ञा देने छै। महाकाव्य के कहने छथि डॉक्टर रामानाथ झा। कृष्ण जन्म महाकाव्य थिक। कृष्ण जन्म 8 जो पूछत कृष्ण जन्म कतेक अध्याय में विभाजित अछि त 18 अध्याय में। एक काव्य सेहो कह सकै छी। ई हर्षनाथ जान लियो, ई भ गेल हिनक जन्म 1845 से दरभंगा में पड़ैत अछि आ निधन हिनक 1-2टा मात्र पढ़ैत लिया। उषाहरण उषाहरण के लेखक के छथि? आनंद के लेखक के छथि? हर्ष, ठीक छै। कीर्तनिया नाटक में अतिरिक्त हिनक सफूट 46 पद सब अलग अलग जगह उझट गीत के नाम से, यानी हर्षनाथ के जे सफूट पद सब जे छै ओकरा कोन उझट गीत से उझट गीत मिल जाय छै। हिनक संपूर्ण काव्य ग्रंथ यानी हिनकर जतेक रचना छै सबटा के एक जगह एकत्रित क पोथी नाथ काव्य हर्षनाथ के कवि का यानी हिनक जे पुत्रक नाम छथि सिद्ध ओ दोहित्र अमरनाथ झा के संयुक्त में संपादन में प्रकाशित। अब एक और प्रमुख तत्व के बारे में जान लियो। प्रमुख तत्व भ गेल मैथिली साहित्य में
नाटककार ओ प्रसिद्ध छै। ई कीर्तनिया अंतिम नाटक अछि, अंतिम नाटककार छै। कीर्तनिया नाटक परंपरा के अंतिम छथि। ई मध्ययुगीन रमानाथ झा, समानाथ झा लिखा गेलै, रमानाथ झा के विद्यापति संप्रदायिक अंतिम महा, विद्यापति संप्रदाय के ई विद्यापति संप्रदाय का ई अंतिम महाकवि अछि। कवि के महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के सभा रतन, अहाँ के जे छै से महाराज लक्ष्मीश्वर हिनकर अहाँ के ई जे छै से हिनक आश्रय दाता जे रहे लक्ष्मीश्वर राज में जे छै रूप में ई जीवन यापना। उषा हरण, उषा माधवानंद नाटक में वार्तालाप संस्कृत आ प्राकृत मैथिली गीतक प्रयोग भेलै। हिनक सफुट छै शारदा ओ तारका वंदना, सोहर उचित आ तो समाप्त भेल। नेक्स्ट क्लास जे छै से अहाँ के ग्रुप में सूचित कऽ दै छी कतेक और ऑब्जेक्टिव सब अहाँ के पठा दै छी। पहिल पेपर के है जे पूर्ण रूप से समाप्त भ गेल। किनको किछु पुछबाक